हाय एवरीवन। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। योग के बारे में आज हम आगे अध्ययन करेंगे कि योग और कहाँ कहाँ क्या क्या कहता है। तो वेदों के अंदर योग विद्या के बारे में क्या कहा गया है। तो हम सभी को पता है कि योग हमारी संस्कृति के मूल धरोहर है। जब से ऋषियों ने वेदों का निर्माण किया तब से ही उसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई थी। योग के बारे में भी लिखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि ये तो अवश्य कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान, तप ही बुद्धिमान व्यक्तियों को पवित्र करने वाला है। ये तीन व्यक्तियों की चित्त को शुद्ध करने वाला होता है और इसी वजह से उपासना को सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है, क्योंकि प्रेम या भक्ति को उपासना, जीवन योग का शरीर माना गया है। प्रेम और भक्ति को उन्होंने कहा कि ये उपासना है, जीवन और योग को उन्होंने शरीर माना है। ज्ञान यज्ञ भी बिना योग के संपादित नहीं होता। अगर आपके में नॉलेज है तो वो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा संपादित नहीं हो सकता। उन्होंने और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा योग साधना बिना ईश्वर की कृपा के कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसी वजह से हम अलग अलग प्रेयर ईश्वर को समर्पित करते ड्यूरिंग योगा करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में अयोध्यापुरी में 8 चक्र और 9 द्वार है, जिनमें आत्मा निवास करती है। इस शरीर के माध्यम से योग विद्या द्वारा 9 द्वारों को बंद कर 8 चक्रों को ज्ञान प्राप्त करते हुए इस आत्मा को जानना चाहिए। जब तक हमारे 9 द्वार बंद नहीं होंगे, ये जितने भी है, अब ये 9 द्वार है, ठीक है, ये जब तक बंद नहीं होंगे तब तक हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। उसके अलावा 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों से हम उसको जानते हैं। फिर उसके बाद उपनिषदों ने इसके लिए क्या कहा। उपनिषद योग की बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। उसमें अलग अलग उपनिषदों के अंदर अलग अलग विवरण देखने को मिला है। इन सभी उपनिषदों में योग का विस्तृत वर्णन किया गया है। बहुत सारे उपनिषदों में योग का वर्णन किया गया है, बताया गया योग क्या है, योग के अंग कौन कौन से हैं, योग का फल क्या क्या है, कौन कौन सी बातों को याद में रखना चाहिए। कुछ उपनिषदों ने तो योग की परिभाषा भी दी है। प्राण व अपान की एकता, स्वरूप जी कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, सूर्य और चंद्र स्वरों का मिलना, जीवात्मा परमात्मा से मिलना, ठीक है, ये सभी बताए गए उपनिषदों के अंदर। उसके अलावा 5 ज्ञानेंद्रियां मन के साथ जब स्थिर होती है, अंतर्मुखी हो जाती है, ये इंद्रियां मन और बुद्धि के साथ मिलती है, जिससे बुद्धि किसी प्रकार की क्रिया नहीं करती। जब बुद्धि हमारी क्रिया करने से रुकती है, 5 ज्ञानेंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में आती है, तब हमारा मन कंट्रोल में आता है। इस अवस्था को परम गति कहते हैं। इंद्रिय की इस स्थिर धारणा को ही योग कहते हैं, क्योंकि सेंसेस बंद, माइंड कंट्रोल, बुद्धि स्थिर, इसके बाद ये जो धारणा बनी इसी को बोलते हैं स्थिर इंद्रियां धारणम। उसके अलावा यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग माने गए हैं योग के। उसके अलावा ध्यानात्मक और व्यायात्मक दोनों प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है उपनिषदों के अंदर। उपनिषदों में प्राणायाम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। प्राणायाम से पूर्व करने वाले नाड़ी शोधन क्रिया का भी उल्लेख किया गया है कि आप अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल से ब्रीथ लेके अपनी नाड़ियों को शुद्ध कीजिए, ताकि एक सही चेतना का प्रवाह आपके अंदर हो सके। इसी के अलावा ये भी बताया गया है कि योगाभ्यास किस जगह करना चाहिए। कंकड़, पत्थर, उबड़ खाबड़ जगह, ऐसी जगह नहीं करना चाहिए। समतल जगह हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, सोच संतोष के लिए अच्छी खासी व्यवस्था हो, ऐसी वस्तुएं आपके आसपास में नहीं हो जो आंखों को पीड़ा देती हो, ऐसा एनवायरनमेंट आपके आसपास में नहीं हो जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर आपको देता हो, ये उन्होंने बताया। उसके अलावा व्यक्ति योग की अग्नि में तपाए हुए शरीर को प्राप्त कर लेता है, योग साधना को सिद्ध कर लेता है, उसे किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता तथा बुढ़ापा नहीं आता। जब हम योग की साधना पे तपते हैं तो धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, हम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा अभ्यास और भी दीर्घ काल तक चलता रहता है। अब बताते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता योग के बारे में क्या कहती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय 48 श्लोक के अंदर, समत्वम योग उच्यते, अर्थात चित्त की समावस्था को योग कहा गया है। उन्होंने कहा समावस्था सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, शीत उष्ण, भूख प्यास आदि द्वंद्व में समान बने रहना, लोअर में भी समान रहना, हायर में भी समान रहना, इसको बोलते हैं समत्वम भाव। इस अवस्था में साधक सभी पदार्थों को समान भाव रखता है।
सभी में वह परमात्मा का दर्शन करता है। जब समान भाव बनता है तो हमें तभी परमात्मा के दर्शन होते हैं और तभी हमारे को दुख समाप्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण ने समत्वम भाव को योग का नाम दिया है। उसके अलावा भगवद गीता में एक और वर्ड का यूज़ किया गया है, योग कर्मेषु कौशलम। दूसरा अध्याय श्लोक 50वां, अर्थात कर्म में कुशलता को ही योग कहा गया है। जैसे जैसे आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते हो और उसके आसक्ति का भाव हटा देते हो अपने कर्मों से कि उसके रिजल्ट क्या होगा उस पर ध्यान ना देके ओनली अपने कर्मों पे कार्य करते हो, तो आपकी कर्म में कुशलता लाने का काम आपका योग करता है। उसके अलावा उन्होंने कहा योग भवति दुःखाः, अध्याय 6 17वां श्लोक। उन्होंने कहा कि अगर आप अत्यधिक खाना खाते हैं, परित्याग नहीं करते, साधना नहीं करते, तो धीरे धीरे आपके अंदर समस्याएं बढ़ती हैं और योग इन सभी चीज़ों को रोकने का कार्य करता है और आपके जीवन से सभी प्रकार के दुखों को दूर करने का कार्य करता है। जो व्यक्ति, जो साधक योग सिद्ध कर लेता है उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, ये भी उन्होंने बताया। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जैन दर्शन, उसके बाद में ऐसा दर्शन जो नहीं मानता यूजुअली गॉड के एग्जिस्टेंस को, उन्होंने भी योग के बारे में बहुत विस्तार कहा। उन्होंने कहा एक विशिष्ट स्थान है नास्तिक दर्शन जिसको माना गया है, जो भगवान को नहीं मानता। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए एक निश्चित साधना मार्ग का वर्णन किया है जिसमें योग के अंगों का मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। पतंजलि योग दर्शन के लक्षण बताते हुए उन्होंने इसका भी जिक्र किया है। योग चित्त वृत्ति निरोध का उन्होंने पूरा भरपूर उपयोग किया है। अर्थात उन्होंने कहा है कि मन, वचन, शरीर आदि को संयमित करने वाला धर्म व्यापार ही योग कहलाता है। मन, वचन और शरीर जब तीनों एक जगह हो जाते हैं तो उसी चरित्र का निर्माण जो हम करते हैं उसी को योग कहा गया है। उसके अलावा योग दर्शन में कुछ उपायों के रूप में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र को गिनाया गया है। देखिए क्या होता है, जैन आचार्य द्वारा आत्मशुद्धि के लिए बताए गए उपायों का पालन करना होता है, क्योंकि श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होएगा। अच्छे चरित्र के बिना श्रद्धा और ज्ञान दोनों का कोई महत्व नहीं है। चरित्र आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो श्रद्धा और ज्ञान किसी काम का नहीं। सम्यक चरित्र के रूप में जैन आचार्यों ने अहिंसा, असत्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के 5 व्रतों का निर्माण किया कि इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। ये सभी योग के प्रथम अंग यम के रूप में भी जाने जाते हैं जो महर्षि पतंजलि ने दिया। मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए इसका दृढ़ता के साथ पालन करना अनिवार्य बताया गया है, जिसे महाव्रत का नाम दिया गया है। जैन दर्शन में तप के पालन पर विशेष बल दिया गया है कि आप जितना ज़्यादा तप करेंगे उतना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। तप के माध्यम से ही इंद्रिया और मन को वश में किया जा सकता है। इसके वश में हो जाने पर समाधि की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन के कारण ही इंद्रियों में चंचलता होती है जो आत्मज्ञान में बाधक बनती है। आप सेल्फ रियलाइजेशन से दूर होते हैं। इसके साथ ही चरित्र की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि आचार विचार की शुद्धि के बिना चरित्र प्राप्त नहीं हो सकता। बिना चरित्र की संपन्नता के योग साधना की संभावना नहीं होती। उसके अलावा योग दर्शन में वैराग्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान है। जैन दर्शन में भी वैराग्य का महत्व तप, उपासना, आसन, प्राणायाम आदि के कार्य को बढ़ाकर माना गया है। उसके अलावा योग दर्शन की ही भांति जैन दर्शन में भी जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के सिद्धांतों का बखूबी वर्णन किया गया है। अब बौद्ध दर्शन क्या कहता है, ये भी नास्तिक है क्योंकि वेद को नहीं मानता, किंतु इनमें भी मोक्ष की मान्यता है। मोक्ष के रूप में यहाँ निर्वाण शब्द का उपयोग किया गया है। योग की ही भांति बौद्ध दर्शन भी मानसिक शुद्धि और शारीरिक शुद्धि को आवश्यक मानता है। बौद्ध की मान्यता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा स्वयं महात्मा बुद्ध ने तप किया था, किंतु साथ ही महात्मा बुद्ध के कठोर तप का निषेध भी किया। ज़्यादा कठोर भी नहीं करना, तो तप करना भी आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। योग दर्शन में भी उतने ही तप करना चाहिए जिसको शरीर सहन कर सके, उतना ही करना चाहिए जहाँ शरीर सहन कर सके। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया है। पहला है दुख, दूसरा है दुखों का कारण, तीसरा है दुख का निरोध, चौथा है दुख निरोध का मार्ग। इस चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने एक साधक पद्धति में 8 अंगों का वर्णन किया। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, कि
आपकी दृष्टि, आपका विज़न सांसारिक चीज़ों के प्रति एकदम क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद का सम्यक संकल्प, आपके संकल्प राग, द्वेष, काम, क्रोध, इन सभी को परित्याग करने जैसे आपके संकल्प होने चाहिए, ताकि आपकी सिद्धि, चित्त की शुद्धता हो सके। उसके बाद उनका सम्यक वाक, कि आप क्या बोलते हैं, देखना, सुनना, अनुभव करना, उसके बाद बोलना। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना जो स्वयं को, दूसरों को विनाश का कारण बने। सम्यक कर्म, हिंसा, झूठ, चोरी, वासना, इन सभी से ऊपर उठना और अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करना सम्यक कर्म कहलाता है। सम्यक आजीव, बिना किसी दूसरों को हानि किए न्यायपूर्ण जीविका की तरह जीविका जुटाना और दूसरों को सदैव सानिध्य में रखना। उसके अलावा सम्यक स्मृति, सदैव ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करना जो आपकी चित्त की शुद्धता में इकट्ठा करे, आपकी मेमोरी जो बने वो एकदम शुद्ध बने, उसको बोलते हैं सम्यक स्मृति। उसके अलावा बोला सम्यक व्यायाम, कि आप तब कीजिए, अपने आप को जितना ज़्यादा पुश कर सकते हैं उतना ज़्यादा पुश कीजिए, जिसकी वजह से आप में सम्यक व्यायाम आएगा। और अंत में सम्यक समाधि, उसके बाद आप में समाधि का स्थिर डेवलप होगा और आप समाधि में जा सकते हो। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि 8 अंगों का पालन करने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि चित्त की शुद्धि के उपाय ही उन्हीं का पालन से उदय होता है। पतंजलि के यम नियम का विशेष महत्व है, उन्होंने इसको भी समर्थन किया। महर्षि पतंजलि ने साधक को प्रारंभिक अंगों का स्थान दिया है, तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप ये सभी दर्शन आपको समझ में आए होंगे। आगे हम और स्वरूपों के रूप में योग का महत्व देखेंगे। थैंक यू सो मच।